धनंजय गिरी साहब, तो विचार हो रहा है स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज क्या दिया जाएगा बिहार को? पूजा जी, ऐसा है कि बिहार विकास की रफ्तार में अगर पीछे छूटा हुआ है कोई भी प्रदेश, कोई भी साथी हमारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शब्द दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और विकास की दौड़ में कोई प्रदेश अगर पीछा छूटा है, अछूता है, तो उसको आगे लाने की जवाबदेही सरकार की है। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार को हम लाए हैं, बिहार को वहां से निकाल के गोलियों की गड़गड़ाहट से थर्राता था बिहार दिन की दहाड़े। जब कोर्ट कहता था इट सीम्ड इट्स ए जंगल राज इन बिहार, जब अपहरण भी उद्योग का दर्जा पा चुका था, वैसे उस बिहार को वहां से, उस गड्ढे से वहां से निकाल करके ला करके बिहार को आगे बढ़ाया जा रहा है। जदयू राष्ट्रीय परिषद की दिल्ली में जो बैठक हुई, हम दोनों हमराही हैं, हम दोनों साथ साथ लंबे समय तक और देर तक और दूर तक और बिहार को आगे बढ़ाने तक के साथ चलने का वादा है। बहुत मुश्किल से परिवारवाद के जिद्दी दाग से बिहार को मुक्ति मिली है। इस दाग के पर प्राथमिक उपचार किया गया है, औषधि चलना बाकी है, और हम बिहार को बेहतर और बेहतर बनाने के लिए कृत संकल्प है। बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, दधीची, कपिल, कर्पूरी, जगदेव, जेपी और अनंत विभूतियों का बिहार आज अगर पीछे है तो उसको आगे लाने की जिम्मेदारी हमारे नेतृत्व ने तय किया है। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार को और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेशन को जिस तरह से हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और जो चर्चा हो रही थी केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नीतीश हो, नायडू हो, नरेंद्र मोदी हो, सबकी राजनीति विकासवाद की राजनीति है, न कि परिवारवाद की राजनीति है, न कि विखंडन की राजनीति है। इसीलिए मैंने डायरेक्टली आपसे पूछा क्या देने वाले हैं बिहार को। दशकों पुरानी ये जो मांग है, 2 दशक पुरानी ये मांग अब पूरी होगी, अब नीतीश का सपना पूरा होगा। सूचना का संबंध सृजन से होगा, संघार से नहीं, सूचनाओं पर नहीं। इस बात पर ध्यान दीजिए कि यूपीए साल के शासनकाल में 10 साल में जब लालू जी भी केंद्र में मंत्री थे और तमाम बिहार के तमाम लोग मंत्री थे, तो 10 साल में 2,80,000 करोड़ बिहार को सहायता मिली थी, और पिछले 10 सालों में बिहार को 14,80,000 करोड़ की मदद मिली है। तो आप देख लीजिए किस ढंग से हम बिहार को आगे ही नहीं बढ़ा रहे, कानून व्यवस्था को भी नहीं ठीक कर रहे हैं। जिस तरह से बिहार को लगातार विकास के नए मानक और मूल्यों पर ले जाकर खड़ा कर रहे हैं। बिहार ने राजतंत्र का चरमोत्कर्ष देखा है और लोकतंत्र की जननी भी बिहार है, लेकिन बीच में ऐसे लोग आए जिन्होंने बिहार को बेरंग, बेनूर, बेनजीर कर दिया और बर्बाद करके रख दिया। परिवारवाद की आग में ऐसा झुलसा बिहार, जिसमें चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, फाना घोटाला, ढिमकाना घोटाला, घोटालों के घटाटोप अंधेरों में लालटेन ने कराह दिया बिहार को। बिहार के लालों की जिंदगी को लील लिया लालटेन ने। जिस लालू के घर पे खर नहीं था, वो खरपति कैसे हो गए आज बताइए। जिस पार्टी का मुखिया ही 4 मामलों में सजाया, लेकिन मांगे तो आज भी वही खड़ी हुई है ना तो स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला और स्पेशल पैकेज की मांग आज भी हो रही है। मैं तो बता ही रहा हूं आपको कि 10 साल में यूपीए के शासनकाल में 2 लाख करोड़, 2,80,000 करोड़, और 10 साल के हमारे शासनकाल में 14,80,000 करोड़। बिहार को बेहतर, और जो मांग है वो प्रदेश और समाज को बेहतर बनाने के लिए है, न कि किसी के परिवार का पेट भरने के लिए। तो जायज मांग है ना फिर नीतीश कुमार की, तो जायज मांग है, यानी मिलेगा स्पेशल पैकेज। उन्होंने तो आपके लिए और थोड़ा राहत का रास्ता खोल दिया है, अब स्पेशल स्टेटस से स्पेशल पैकेज पे आ गए हैं। देखिए, मैं तो यही कह रहा हूं ना कि वो जो कह रहे हैं वो प्रदेश के हक में कह रहे हैं, किसी परिवार के लिए थोड़े कह रहे हैं कि समाजवाद जपना और सबका माल अपना, ये तो थोड़ी कह रहे हैं। वो प्रदेश के हक की बात कर रहे हैं। बिहार को परिवारवाद के जिद्दी दाग से हमने मुक्ति दिलाया, उससे बाहर निकाल करके विकासवाद के रास्ते पर लेकर के चल रहे हैं। आज बिहार में आप जाइए तो चमचमाती हुई सड़कें, जिस तरह से 2000 में बिहार से अलग झारखंड हुआ था, तब वादा तो तब से किया गया था उन्हें स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, पूरा तो नहीं हुआ। वाजपेयी सरकार में भी ये मांग उठी थी। सरकार किसकी थी? 10 साल लालू जी रेल मंत्री थे, तमाम मंत्रालय में सरकार उनके हनक से चलती थी और ठनक से चलती थी। उस समय क्या हुआ? जवाब दीजिए अरुण यादव। यानी विधानसभा चुनाव आते ये तो एक राजनीतिक मुद्दा हो गया ना।